हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशुतोष द्विवेदी आप लोग को फिजिक्स काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन अलोंग विथ फोर्सेस। काइनेमेटिक्स में मोशन अलोंग विथ फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपका आता है पोजीशन। सबसे पहले पोजीशन को हम डील करते हैं। पोजीशन क्या होता है, व्हाट इज पोजीशन। देखिए, पोजीशन का मतलब होता है कि आप कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से, जैसे कि एक्स एंड वाई, आप ये जो y है और ये जो x है, इमेजिनरी लाइंस लेते हैं। इमेजिनरी एक्सिस के हेल्प से अगर आप किसी भी बॉडी का, ये कोई बॉडी है A, किसी भी बॉडी के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करो तो वो पोजीशन हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये y और x एक्सिस बना लिया है। यहाँ पे ओरिजिन मान रहे हैं 0 और x एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर, y पे 4 सेंटीमीटर। मतलब कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, ये पॉइंट है O पॉइंट से x एक्सिस में, यानी इस एक्सिस में 2 सेंटीमीटर जाना है और O पॉइंट से y एक्सिस में 4 सेंटीमीटर जाना है। ये दोनों लाइन जहाँ कॉन्साइड करेंगी वो जो पॉइंट है वहीं पे हमारा A लाई कर रहा है। तो ये हमने इसके पोजीशन को डिफाइन किया कि ये पोजीशन डिफाइन करने के लिए आपको इमेजिनरी एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया पोजीशन को जानने के बाद फिर आते हैं कि व्हाट इज मोशन क्या होता है। तो पोजीशन के बाद आते हैं मोशन पे। देखिए, मोशन का सीधा साधा जो कॉन्सेप्ट होता है, मोशन का जो डेफिनेशन होता है, उसको जब आप बेसिकली समझोगे तो टाइम के साथ यहाँ पे इस पूरे जो हमने ये एक्स से ये कोऑर्डिनेट लिया था, एक्स और वाई एक्सिस, इसमें हम एक वॉच फिक्स करते हैं, यानी कि क्लॉक, एक घड़ी लगाते हैं। अब टाइम के साथ अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज ऑकर करे, इसके पोजीशन में चेंज हो, यानी x में 2 सेंटीमीटर की जगह इधर कहीं 3 या इधर कहीं 1, ऐसे y में 4 की जगह ऊपर कहीं 5 या नीचे कहीं 3, इस तरीके से शिफ्टिंग हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये बॉडी मोशन में है, मूव कर रहा है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक ये एक्सिस, यहाँ पे ये एक्स वाई एक्सिस है, तभी तक आप समझ पाओगे कि मोशन हो रहा है। अगर आप इसको हाइड कर लीजिए और ये टाइम के साथ अपने पोजीशन में चेंज भी अकर करे तो आप नहीं समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके ट्रेन के पैरेलल में दूसरी कोई ट्रेन, दोनों एक ही साथ खड़ी है और दोनों में से बीच में कोई भी पोल नहीं है, दोनों में से कोई भी एक ट्रेन अगर चलना शुरू करती है तो इनिशियली आपको लगता है कि आपकी वाली ट्रेन चल रही है, भले ही दूसरी वाली चलती हो। तो ये ऐसा जो आपको होता है मिसकॉन्सेप्शन क्यों होता है, रीज़न क्या है? क्योंकि आपके पास ये ओरिजिन नहीं होता है, आपके पास ये इमेजिनरी एक्सेस नहीं होता है। वही अगर बीच में आपके कोई पोल रहता है तो आप इजीली समझ जाते हो कि मेरी वाली ट्रेन नहीं, उसकी वाली ट्रेन चल रही है। ये पोल यहाँ पे क्या काम किया, रेफरेंस का, यानी कि किसी रेफरेंस पॉइंट से टाइम के रेस्पेक्ट में या फिर टाइम के साथ अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज अकर करती है तो हम उसे कहते हैं कि वो मोशन में है। ये हमारा मोशन का कंप्लीट डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पोजीशन को डिफाइन करने के बाद हमारा आता है मोशन के बाद हम लोग आते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस? तो सीधी सी बात है, देखिए, अगर ये मान लेते ये बॉडी, ये पॉइंट ए है, इसको हम देख रहे हैं ये कैसे मूव कर रहा है। रेफरेंस पॉइंट आप जानते हो, देखो ये भी आपका, ये जो नीचे का बोर्ड का लाइन है, ये भी रेफरेंस पॉइंट हो सकता है, हम भी रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए, हमसे इसकी डिस्टेंस इतनी है, आप देख रहे हो, और टाइम के साथ अगर ये यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, तो देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ कहीं हम ले लेते हैं O, उससे ये इसके पोजीशंस में देखा जाए तो यहाँ पे चेंज हुआ P1, P2, P3, P4, 4 बार इसने अपने पोजीशन में चेंज किया है। तो ये जो पोजीशन में इसका जितना भी चेंज हुआ है, P1,
P2, P3, P4, इन सब का समेशन ऑफ ऑल द चेंजेस क्रिएट ड्यूरिंग द मोशन करते वक्त, चलते वक्त पोजीशन में जितना भी बदलाव आए उसका सम जो होता है वो डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जो आप लोग डेफिनेशन पढ़ते हो, तय की गई दूरी डिस्टेंस कहलाती है। आपने डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं किया और दूरी को, उसमें दूरी वर्ड को यूज कर लिया तो रॉन्ग हो जाता है। सीधी सी बात, मोशन करते वक्त आपके पोजीशन में जितना भी चेंज हो रहा है उस सभी चेंज को जब आप सम करोगे तो वो हो जाएगा डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन कर रहे हैं, पोजीशन में चेंज किए इधर, ये पूरा जो सम होता है मेरे पोजीशन का जो चेंज हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, इनिशियल यानी प्रारंभ में जो भी ये बॉडी थी वो यहाँ पे थी, फाइनल में यहाँ पे आई, फाइनली यहाँ पे आई। इनिशियल से फाइनल के बीच, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल से फाइनल के बीच जितने भी शॉर्टेस्ट, इनिशियल से फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अभी आपने डिस्टेंस डिराइव कर चुका है, डिस्टेंस को आप समझा चुके हैं। तो अपने इस डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट में जो देखिए सबसे पहले पोजीशन डिफाइन किए हैं, उसके बाद मोशन में पोजीशन को यूज किए हैं, फिर उसके बाद डिस्टेंस में मोशन पोजीशन दोनों को यूज किए हैं। अब डिस्प्लेसमेंट चल रहे हैं आप लोग को समझाने। तो डिस्प्लेसमेंट में हम जब डिस्टेंस को डिराइव कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो यूज कर सकते हैं इनिशियल से फाइनल के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होती है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि बॉडी इस रास्ते से न गई हो सकता है कि बॉडी इस रास्ते से न गई हो, फिर भी ये उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक बात और, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अगर ये बॉडी यहाँ से चल के वापस इस इनिशियल पे आ जाए तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया। और डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट का क्या बताए, इनिशियल से फाइनल तक जाने वाली सबसे छोटी दूरी, तो इनिशियल भी यही हो गया, फाइनल भी यही हो गया, तो सबसे छोटी दूरी जीरो हो गया। तो यानी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर अदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यानी कि सदिश राशि। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर आप लोग 10th में पढ़ के आते हो कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। देखो मैग्नीट्यूड का काम तो डिस्टेंस दे रहा है, अभी बताया कि पॉजिटिव होता है, जीरो हो नहीं सकता। और डायरेक्शन देखिए, सीधा सीधा डायरेक्शन आप खुद बोल रहे हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये जो इनिशियल से फाइनल की तरफ बोलना हो, ये भी एक रफ डायरेक्शन होता है। स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो होते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग बताते हैं, और ये रफ डायरेक्शन, सबसे पहले रफ डायरेक्शन ही होते हैं। आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में रफ डायरेक्शन यूज करते हो, इसके घर से उधर की तरफ, इस दुकान से दाईं तरफ, ये सब क्या है, डायरेक्शन ही है। तो देखो ये हमने डायरेक्शन दिया और ये मैग्नीट्यूड था, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को या ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हमारा, हमने बेसिक डेफिनेशंस डिफाइन किए। अब इसके बाद आगे आते हैं और चीजों पे। व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है। सेकंड आता है स्पीड। ये स्पीड का मतलब होता है कि मोशन करते वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कार है। देखिए फिजिक्स को बेसिक से समझना बहुत इजी होता है। मोशन करते वक्त ये कार यहां से पोल ए पे गई, ए के बाद पोल बी पे गई, ठीक है। यहां से 10 किलोमीटर एंड दिस इज 15 किलोमीटर। यानी कि जहां से स्टार्ट कर रही है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, स्टार्टिंग पॉइंट से पोल ए तक की दूरी 10 किलोमीटर है, ए से बी तक की दूरी 10 किलोमीटर है, और स्टार्टिंग पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर है।
तो देखिए जो स्पीड की बात हो रही होती है तो कार पहले ए पे गई है, फिर बी पे गई है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 2 घंटे लगे हैं, 2 आवर्स लगे हैं। तो स्पीड की बात बोला जाए तो ये टोटल डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस यानी चेंज इन पोजीशन, टोटल चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ से पहला पोजीशन का चेंज ये था, दूसरा पोजीशन का चेंज ये था, यानी कि 10, 10 + 10 20, ये आपका हो गया 20, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी एवरेज स्पीड भी इसको बोला जाता है, देखिए ये आपका आ जाएगा 2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया इसका। इसको आप एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो और लोग स्पीड से भी डिफाइन करते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्यों? कभी भी एक बात याद रखिएगा, स्केलर का स्केलर अपॉन स्केलर का रेशियो ऑलवेज क्या आता है, स्केलर ही होता है। टाइम तो ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी है ही और डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो ये हमारा जो स्पीड होता है ये हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, और ये हमने स्पीड को डिफाइन किया, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। अब आ जाते हैं डिस्टेंस के बाद, स्पीड के बाद वेलोसिटी। क्या होती है वेलोसिटी? देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऊपर वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और बहुत सी बेसिक चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, वही चीज़ें आ जाती हैं, फिर एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जो बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो उस बीच का सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, दैट इज हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बॉडी जब भी मोशन करे तो डिस्प्लेसमेंट, मोशन करते हुए तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है और उसको डिवाइड कीजिएगा टाइम से, तो जो भी क्वांटिटी सामने उभर के आती है उसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को वेलोसिटी कहते हैं। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 15 और टाइम 2 घंटे ले रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपका आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है। वेक्टर अपॉन स्केलर का रेशियो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने लायक ये है कि कार ने इस रास्ते को ट्रेवल भी नहीं किया है, कार इस डिस्प्लेसमेंट से होके गई भी नहीं है। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है वेलोसिटी के केस में, हो सकता है कि कार यहाँ से गई होगी और हो सकता है कि ना भी गई होगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड बताई जा रही है कि ये स्पीड है और उसके पोजीशन के चेंजेस हमने देखा है A to B फिक्स है, इसका मतलब कि कार यहाँ से लेके यहाँ तक होके गई है, यानी कि इन पोजीशन से होके गई है। तो ये आपका हो गया स्पीड और ये आपका हो गया वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है किस कंडीशन में, अगर कार यहीं से होके जाती तो इसका जो स्पीड रहता वही इसका वेलोसिटी भी रहता, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। बोला जाता है ज्यादातर कि वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दीजिए, जो आता है वही स्पीड होता है। ये रॉन्ग थिंग है। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी अलग है और यहाँ पे स्पीड बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ तब होता है जब कार एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, यानी उसी डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, उसी डिस्प्लेसमेंट से होते हुए अपने फाइनल पोजीशन पे जाती है, जिसका यूज आपको वेलोसिटी में करना होता है। तो फिर आप डायरेक्शन को अगर हटा देते हो तो आपका स्पीड आता है। यानी जैसे इसका जो डायरेक्शन है वो रहेगा टुवर्ड्स बी, इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स बी, यानी हर वक्त इसकी वेलोसिटी देखिए, हर वक्त कार जा रहा था तो इसका डेस्टिनेशन बी की तरफ ही था, इसलिए फाइनली बी की तरफ पहुंचा है। ये इसका हो गया वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि हम इससे एक कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं कि स्पीड में भी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। हो सकता है कि वेलोसिटी के इक्वल या उससे बड़ा, पर वेलोसिटी से छोटा हो जाए स्पीड, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आया, इसे नोट कर लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आपका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वही वाला एग्जांपल लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। इसकी वेलोसिटी अगर v1 है किसी टाइम पे, ठीक है, t0 पे, और फिर कुछ देर बाद इस कार की वेलोसिटी बदल के v2 हो जाती है, यानी कि एक्सेलरेट करता है और स्पीड बढ़ा लेता है।
टी टाइम पे v2 हो जाता है, तो बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा चेंज इन एक्सेलरेशन, यानी कि v2 माइनस v1 अपॉन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी देर में आया है, तो टाइम क्या हो गया t। देखिए सीधी सी बात है, कैसे समझते हैं, ये अल्फाबेट जो लिखे रहते हैं, मान लेते हैं कि 10 o'clock पे हमारा वेलोसिटी v1 था और 10:05 पे हमारा वेलोसिटी v2 हो गया, तो ये क्या हो गया v2 माइनस v1, यानी यहाँ पे ये आपका, और टाइम क्या हो जाएगा, तो कितना देर लगा, तो 10:05 था, तो 10:05 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा, यानी कि t माइनस टी नॉट कैन बी टर्म्ड एज एक्सेलरेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, dv, देखिए चेंज इन वेलोसिटी को या तो d से, d यानी स्मॉलेस्ट चेंज, और किस क्वांटिटी में, वेलोसिटी में, अपॉन dt, और टाइम में भी स्मॉलेस्ट चेंज है, तो इसको क्या कह सकते हैं आप लोग, एक्सेलरेशन कह सकते हो, ठीक है, dv अपॉन dt। और इसी से इंटीग्रेशन करके इस इक्वेशंस को भी निकालते हैं। अब ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, इसका जो डायमेंशन होता है एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन सबसे पहले वेलोसिटी का डायमेंशन बता देते हैं। अब यहाँ पे डायमेंशंस पे वर्क कर लेते हैं कुछ हम लोग। ठीक है, डायमेंशन की बात होती है तो पहले सबसे पहले देखिए स्पीड में आ जाते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो क्या है, लेंथ, और टाइम फॉर टी, यानी कि फंडामेंटल में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका LT की पावर -1। अब स्पीड, जो स्पीड का डायमेंशन होता है वही वेलोसिटी का भी होता है। यहाँ पे देखिए इसीलिए हमने बोला ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि आपको स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस ना आए। हाँ, डायमेंशंस में तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, पर बेसिकली दोनों है अलग अलग क्वांटिटी। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। और एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है, तो v1 v2 माइनस v1 हम किए, और t माइनस टी नॉट, प्लस माइनस से फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिखने में तो कोई डिफरेंस रखना नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो एक वेलोसिटी ही आएगा, टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तो एक वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन है पता है, LT की पावर -1, और टाइम में से टाइम माइनस करेंगे तो टाइम ही आने वाला है नीचे t, तो डायमेंशन इसका क्या हो गया, LT की पावर -2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो सीधी सी बात है, इसको डिफाइन करना हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, तो उसे डिफाइन करने के लिए हम लोग के पास जैसे क्या बताया, डेल v बाई डेल टी। डेल्टा मतलब कि एक पॉसिबल चेंज जिसको आप काउंट कर सको, देख सको, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो उस एक्सेलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करेंगे, यानी dv बाई dt जो अभी लिखे थे हम, उसको dv बाई dt भी आप बोल सकते हो ये, ठीक है, dv बाई dt। देखिए क्या होता है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब ये है कि टाइम जीरो के पास, जीरो मतलब कि वो समय जो आप फील ना कर पाओ, एकदम छोटा नंबर लाइन पे ये जो जीरो है, ठीक है, अब जीरो के एकदम पास आ जाना, यानी कि इसके एकदम पास कोई वैल्यू लेते हैं, एक बड़ा सा पॉइंट लेते हैं, और ये पॉइंट इससे इतना आगे कि इससे अगर पीछे आओगे, ए से अगर पीछे आओगे ओरिजिन जीरो, तो हल्का से पीछे आने की सोचोगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो से आगे आने की सोचोगे तो ए आ जाएगा। तो इस स्मॉलेस्ट टाइम को यहाँ पे पुट किया गया, वही dt है। यानी कि एक और तरीके से को समझाया जा सकता है, 100 kg अगर शक्कर की बोरी है, तो उसमें से एक क्रिस्टल को अगर आप निकाल रहे हो तो उस चेंज को आप dt से डिनोट कर सकते हो, पर 100 kg अगर शक्कर की बोरी में से 10 ग्राम शक्कर को अगर आप निकाल रहे हो तो उस चेंज को आप डेल्टा से डिनोट करते हो। ये डिफरेंस होता है बिटवीन dt एंड डेल्टा, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर बताना हो तो ये आपका हो जाएगा ds अपॉन dt। फिर भी ये भी उसी तरीके से आया, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t था, तो डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो लिमिट ले लिया गया, यहाँ लिमिट लिखा जाता है, लिमिट ले लिया गया और डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, और ये आपका आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ लिए। बेसिक डेफिनेशन के बाद आगे स्टैंडर्ड काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड आगे इनके ट्रिक्स और टेक्निक्स भी आप लोग को बताए जाएंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।